नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। आज का जो मुद्दा है वो केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों का मुद्दा है। और ये केवल मुद्दा नहीं है, हमारा सवाल भी है। अब देखिए कि जब चुनाव होता है या जब शादी विवाह होता है तो लोग अपनी जाति देखने लगते हैं। शादी विवाह तक तो ये चलता है, लेकिन जब चुनाव में लोग जाति देखने लगते हैं तो इससे विकास अवरुद्ध होता है। चुनाव के समय जाति देखना अच्छी आदत नहीं है और वोटिंग के समय जाति देखकर वोट नहीं करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि चुनाव के समय आप अपनी जाति भूलिएगा या नहीं। जब आप वोटिंग करने जाइएगा तो क्या आप अपनी जाति को भूल कर जाइएगा? एकदम। हम तो बिना जात के देख के वोट देते हैं। और कौन क्या करता है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार में जातिवाद तो है। बिना जातिवाद का वोटिंग नहीं होता है। हम नहीं करते हैं लेकिन दूसरा कोई करता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जातीयता करने वाली पार्टी कौन सी है? अब ये तो नहीं बताएंगे कौन है। इतना ओपन आप पूछ रहे हैं, ये नहीं बता सकते, लेकिन सब पार्टी करता है। जातीयता सब पार्टी करता है। तो नहीं जातीयता करेगा तो वोटे नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना वोट बैंक है। अब किसका कौन है ये हम कैसे कहें, लेकिन है। जाति मैटर करता है, तभी तो जातिगत जनगणना भी हो रही है। ये शुरू से आ रहा है प्रथा। जातिगत जनगणना के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है, ये जातिगत बात बहुत पहले से चल रही है। जो ये हिंदुओं को लड़ाने की साजिश हुई है शुरू से, कोई आज से नहीं है। ये अंग्रेज आए, अंग्रेज किए, मुगल आए, मुगल किए, शुरुआत मुगल किए, उसके बाद अंग्रेज किए। अंग्रेज के बाद यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेता लोग ले लिए, उसको अडॉप्ट कर लिए जातीयता। नहीं जातीयता होगी तो वोटिंग नहीं होगा, वोटे नहीं मिलेगा उसको। तो क्या जातीयता करने से विकास होता है? वो तो नहीं होता है। वो तो नहीं होता। नेता लोग का पेट भरता है। हाँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कोई विशेष का हम नहीं बोल रहे हैं, सब पार्टी का वही हाल है। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जन सुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो ऊंची जाति के हैं, पांडे हैं, तो इसलिए उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट नहीं मिलेगा। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनका भी केजरीवाल के समान हाल होगा। अच्छा, कैसे? कितना लोग वोट देगा उनको? और जब चुनाव होगा ना तो जितना ही बनाए हुए हैं सब छिटक जाएगा। अच्छा, जो वोट बैंक ही बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग होगा तो सब बदल जाएगा। सब अपना अपना जात के पक्ष में चला जाएगा। शुरू से यही होता आया है और आगे भी यही होगा। किसी एक पार्टी को हम नहीं बोल रहे हैं, सबका वही हाल है। सबका वही हाल। जब आप वोट करने जाइएगा तो अपनी जाति भूलिएगा कि नहीं? हम बिल्कुल जाति भूलेंगे। हम जब भी वोट करने जाएंगे तो, और हम ये देखेंगे कि हमारे आइडियोलॉजी के साथ किसका कौन मिलता है, जिसका आइडियोलॉजी भले हो मेरी जाति का नहीं हो, मेरे धर्म का भी नहीं हो, लेकिन हम उसी को वोट करेंगे जिसके साथ हमारी आइडियोलॉजी में मीट करती है। जरूरी नहीं कि जो मेरी जात का नेता है हमारा विचार उससे मिले ही। ऐसा हम जात से बंधे हुए कभी वोटिंग नहीं करेंगे और न किए हैं। जब भी मौका मिला है तो उसे उठकर अपने विचारों को, जिससे हमारा विचार मिला, लगा कि हाँ जो मेरी मांगे हैं वो पूरी करेगा, या जो उसका रुख है किसी मुद्दे पे वही मेरा भी रुख रहता है, दोनों का एक मिलन होता है, तो मुझे लगता है कि वो सही है, फिर उसके लिए वोट करो जी। तो अगर जाति अगर मैटर नहीं करता तो भारत सरकार फिर जातिगत जनगणना क्यों करवाती है? देखिए, जातिगत जनगणना आज के मामले में समझ लीजिए कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जिस तरह से एक विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो एक हथियार के रूप में इसको उपयोग करेगी और वो सत्ता में आएगी, उसके लिए एक रास्ता बनेगा, बट मुझे ये नहीं लगता। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस तरह से आप पिछले लोकसभा चुनाव में जब हुए तो सबने बोला संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इससे लगा कि चलो भाई कुछ फ़ायदा होगा, तो विशेष कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं।
तो उसको लग रहा है कि चलो एक बार और जो कुछ थोड़ा सीट बढ़ा कांग्रेस का इज्जत बचाने लायक 100 तो नहीं पार कर पाए, 99 में अटक गए, तो अब उन्हें ये लगता है कि फिर से कुछ ना कुछ मुद्दा उसमें डालो, मिर्च मसाला, क्योंकि उनका मुद्दा कभी भी राष्ट्रहित का मुद्दा नहीं हो सकता है। ठीक है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें है नहीं, जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि हाँ कौन किस कास्ट के कितने लोग हैं, लेकिन इसके साथ में उसका इकोनॉमिक कंडीशन का भी सर्वे साथ में होगा, वो ज़्यादा उपयुक्त सही है। और इसके पीछे लगता है कि ये वजह फिर बिल्कुल अच्छा है कि बस जाति का जनसंख्या नहीं जानना है, उनका क्या लिविंग कंडीशन है, क्या उनका आर्थिक कंडीशन है वहाँ पे, वो भी हमें समझ में आएगा, तब इसका एक पर्पसफुल मीनिंग होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े नेताओं के हाथों में लग जाते हैं तो नेता लोगों को पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, फिर वो उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट देने लगेंगे, तो फिर जाति का पूरा खेल हो जाएगा। देखिए, जाति का खेल आप एक तरह से मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जातिगत जनगणना हुए बिना भी एक लोगों में मोटा मोटी ये रफ आइडिया है कि हाँ किस जाति के कितने वोटर, जब भी आप जैसे समझिए कि ठीक है बिहार में जातिगत जनगणना 2023 वैसे तो ऑफिशियल हो जाएगा ना जी, ऑफिशियल हो जाएगा, तो बात वही है कि ऑफिशियल बस वो एक आंकड़ा जातिगत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर जातिगत जनगणना आता है और बस जातियों की संख्या बस बताती है तो ये कोई पर्पस नहीं रह जाता है जनगणना का। फिर आपने सही कहा कि राजनीतिक पार्टियां उसको यूज करेंगे अपना समीकरण बिठाने के लिए, उसका ये मतलब होना चाहिए कि उन सभी जातियों का, कुछ जातियां होंगी जिनका प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा, कुछ छोटी जातियां भी होंगी, तो भाई सबको उसके हक मिले, उसका क्या कंडीशन है, उसका आर्थिक क्या समस्याएं हैं जिसके कारण वो आर्थिक पिछड़ापन से जूझ रहा है। जरूरी नहीं कि वो अगली जाति का पिछड़ी जाति हो, अगली जाति के भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी हमें पता लगेगा उससे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव इस सेंस में है, भले ही लगेगा ऐसा कि राजनीतिक पार्टियां इसका यूज करेंगे और यूज करेंगी भी, वो आई एम प्रीटी श्योर कि वो यूज करेंगी, बट इसके साथ में कुछ हित की बातें भी इसके साथ होंगी जी। बिहार में कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा जातीयता पर वोट लेती है? देखिए, जातीयता पे वोट लेने में तो लालटेन छाप सबसे आगे है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जाति के नाम पे वोट लेती है और सबसे ज़्यादा जाति के नाम पे वोट किया, और यही कारण है कि थोड़ा सा जातिगत वाला उस पर छाप लग चुका है। और एक जब जाति से आप बांधने लगते हैं, अपने पार्टी को जब बांधते हैं, तो और तमाम जातियां जो आपसे दूर हटने लगती हैं। और यही कारण है कि आप उत्तर प्रदेश का राजनीति देखिए या बिहार का राजनीति देखिए, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले सत्ता में थे, आज सत्ता में आने के लिए जूझ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि आप किसी एक विशेष जाति के वोट से आप सरकार नहीं बना सकते हैं। आपके साथ आने के लिए तमाम पिछड़ी जातियां भी आपके साथ आनी चाहिए। जैसे आप अगर यादव लोग मिलकर अगर लालू यादव को वोट दे रहे हैं तो कितने परसेंट यादव हैं, आखिर बाकी के परसेंट आ पा रहे हैं उनके साथ में कि नहीं, तो ये चीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि बस लालटेन छाप के साथ ये है, हमारे जो चिराग पासवान हैं वो भी अपने जात के नेता बनते हैं, वो भी अपनी जात की राजनीति करते हैं, लेकिन जात की राजनीति के साथ में हमें लगता है कि फिर और जातियां को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी जाति में लोग खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे समाज से उठ के गया कोई आगे बढ़ा, लेकिन और आप जो लोगों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, शायद मुझे लगता है कि इसमें आरजेडी बहुत फेल रह चुकी है पिछले 10-15 सालों से, तभी वो समीकरण नहीं बना पा रही है कि उससे हट के वो वोट ले पाए। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि उदाहरण के तौर पे आप पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र को देखिए, तो वहाँ से सांसद रामकृपाल यादव थे, वो किस पार्टी से थे? वो थे कमल छाप से थे, भाजपा से। तो वो कैसे जीत रहे थे? वो मुझे लगता है कि कहीं कहीं कभी जातियां भी है जो जातियों अपने जाति को एक बंधन से मुक्त करके वो वोट करती है। आप रुपौली का उपचुनाव देखिए, विधानसभा उपचुनाव देखिए, वहाँ से शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 8,000 का मात्र वहाँ 8,000 स्ट्रेंथ है राजपूत लोगों का, जिसे वो बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी से, और वो नंबर 1 आते हैं, जीत जाते हैं। और जिस अति पिछड़े समाज से वो आती है बीमा भारती, वो 3rd नंबर पे चली जाती है। जिस अति पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार कहे जाते हैं वो हार जाते हैं, जिसका वोट वहाँ पे 1 लाख से प्लस है। तो कहाँ जाति से बंधा हुआ है? तो कहीं कहीं आपको लगता है कि जाति से बंधा है, लेकिन कुछ कुछ केसेज हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये कह सकते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि वोट भाजपा के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे पड़ता है। तो मोदी जी के जात के कितने लोग बिहार में हैं? मोदी जी के जात के लोग कितने बिहार में हैं? जिस समाज से वो आते हैं बहुत कम है, पता भी नहीं होगा कि कितने हैं। लेकिन आज 39 में 39 सीट भी 19 में उनको मिला, बस उनके नाम पे। 40 में 32 सीट भी मिला, वो नीतीश कुमार से ज़्यादा उन्हीं के चेहरे पे मिला जब चुनाव हो रहा था। तो
तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जातियां इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह वोटिंग जाति से बंध के ही होता है। बिहार में भी जनता जाति से उठ के वोट देती है, तभी मोदी जी, जिनकी जाति का पता नहीं कितना % बिहार में होगा कि नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट देके हर जातियां उनको वोट देती है और अच्छे सीटों से जिताती है। देखिए, जन सुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, जी। जो एक स्ट्रेटजिक भी रह चुके हैं, जो रणनीति बनाने का काम करते हैं। उनके विचारों से बहुत लोग प्रभावित रहे हैं जी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊंची जाति के हैं, जी। वो पांडे जाति के हैं, इसलिए उनको अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के लोगों का वोट उनको नहीं मिलेगा। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बात करते हैं उनको सबसे पहले 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। भारत में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण जब हुआ लागू, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, लागू करने वाले कौन थे? कौन थे वो? राजपूत समाज के थे, बिल्कुल। तो वो VP सिंह थे, राजपूत समाज से थे। वो किसके लिए काम किए? अगड़ों के लिए तो काम नहीं किए, वो काम पिछड़ों के लिए किए। चलिए, बिहार में हम आते हैं। जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण बाबू जो थे, जमींदारी उन्मूलन के, जमींदारी प्रथा को खत्म किया। हालांकि वो खुद एक जमींदार फैमिली से, भूमियार फैमिली से आते थे। वो किसके लिए खत्म किए? उससे नुकसान किसको हुआ? जो अगली जातियां थी उनको हुआ, लेकिन वो काम किसी लिए? पिछड़ों के, दबे कुचलों के लिए काम किए। तो ये कहना कि कोई अगली जाति का है और वो अगड़ों के लिए बस काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बड़े बड़े तमाम उदाहरण, आरक्षण से तो बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है कि VP सिंह खुद एक राजपूत समाज से आने वाले और वो पिछड़ों के लिए, पिछड़ों का आरक्षण लागू किए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बात है विचार का, बात है कि आपका विचार क्या है, आपका मतलब मोटिव क्या है, आपका क्या है, मतलब मुद्दा क्या आप बना पाते हैं, क्या आप लोगों को खींच पाते हैं अपनी ओर या नहीं। और मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर, भले उनको प्रशांत किशोर पांडे के नाम से लोग बोल रहे हैं कि पांडे हैं, लेकिन आप हमको पूर्ण भरोसा है ना कि उनके साथ में सबसे ज़्यादा दूसरे धर्म के लोग, जैसे मुसलमान समाज के लोग हैं और हिंदू में भी जो पिछड़े लोग हैं, बहुत उनसे जुड़ रहे हैं और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको देखने को मिलेगा। तो हमें नहीं लगता है कि जातियों से बंदी है कि कोई अगली जाति का है तो उसको कोई पिछड़ा वोट नहीं देगा, क्योंकि पिछड़े भी जानते हैं कि उनके लिए इतने बड़े बड़े काम जो अगली जातियों के नेता ही करके गए हैं। जी। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।